हेलो दोस्तों, मैं ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें यह कहा गया कि आईबीए का सहारा लेकर के संसद में मंत्री महोदय ने यह कहा था कि आईबीए ने इन्फॉर्म किया है कि जो कमेटी बैठाई थी अपडेशन पर, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसकी रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। वो वीडियो मेरा जा चुका है। वो जैसे ही वीडियो पढ़ा तो पाटनी साहब ने उस रिपोर्ट की सूचना लेने के लिए आरटीआई लगा दी है और उसका एक परफॉर्मा यहां भी दिया हुआ है। परफॉर्मा थोड़ा इसमें कुछ छोड़ा हुआ है। एक्चुअली में ये 2023 की रिपोर्ट थी। उनके दिमाग में ये बैठ रही थी कि स्मॉल कमेटी की रिपोर्ट है 1994, वो नहीं है, ये नई रिपोर्ट है कोई 2023 की। और इसमें केवल और केवल जो मैंने वीडियो डाला था उसका संदर्भ देते हुए आप भी एक आरटीआई लगा करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत उन्होंने परफॉर्मा दिया है। तो पहले तो ये जो लिखा जाएगा आपका आरटीआई का जाएगा द सीपीआई और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप यहां भेजोगे जो भी है। उसके बाद इसके लिए आप उनका भी मैं बता देता हूं, इसमें से सार ले सकते हो, आप अपना बना सकते हो आप, और सीधे भी भेज सकते हो। को आप काफी चतुर हो कि आरबीआई ने जो उन 2023 में जो रिपोर्ट की बातें हो रही हैं संसद में, वो कौन सी रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट को पेंशन अपडेशन पर, कमेटी कौन सी रिपोर्ट थी, उसकी जानकारी हमें दी जाए। इस प्रकार से भी आप भी आरटीआई ले सकते हो। तो उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट था आईबीए द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत प्रतिवेदन को छुपाने, गोपनीय रखने, गंभीर संदेह के कारण इन अभिलेखों की प्रमाणित प्रति, फाइल नोटिंग और स्वीकृति दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराने हेतु आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर उन्होंने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लायंस मांगा है। ठीक है। फिर उन्होंने ये आवेदन एक अत्यंत गंभीर विषय से संबंध है जिसमें स्वयं डीएफएस ने लोकसभा में लिखित उत्तर देते समय, यहाँ स्मॉल कमेटी की बात कर रहे हैं, दरअसल ये स्मॉल कमेटी का मैटर नहीं है, और उल्लेख किया अतः ये सार्वजनिक रिकॉर्ड है जिसे किसी भी परिस्थिति में छुपाया नहीं जा सकता। यदि विभाग इस सूचना को उपलब्ध नहीं करवाता है तो ये दस्तावेज सप्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सार्वजनिक मतलब माना जाएगा, आप सूचना को दबा रहे हो। इंडियन बैंक संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेंशन अपडेशन संबंधी प्रस्तुत किया गया पूरा प्रतिवेदन, रिप्लाई, एफिडेविट, रिप्रेजेंटेटिव की प्रमाणित प्रति, इसे रोकने का कोई वैधानिक आधार नहीं है क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आता है। इसका उल्लेख स्वयं डीएफएस ने संसद में किया है। मतलब वो ये मान के चलते हैं कि यदि आईबीए का नाम लेकर के मंत्री महोदय ने ऐसा कहा है तो बिना डीएफएस की अनुमति का ये नहीं हो सकता। केवल और केवल ये जो रिपोर्ट है जो आईबीए का नाम लेकर के बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, हालांकि डीएफएस की अनुमति के बाद नहीं हो सकती थी, ये 2023 में गई, 2023 की नहीं है। इनसे यहाँ ये गलत हो गया। तो तैयार करने थे प्रयुक्त दस्तावेज, ड्राफ्ट, फाइनल नोट्स, अनुमोदन, ये सारी की सारी नोटिंग्स बाय यूजर, अंडर सेक्रेटरी, सारा का सारा इन्होंने ले लिया कि ये मुझे दीजिए आप। मुझे क्या डीएफएस ने आईबीए के उक्त प्रयोजन का सत्यापन किया था? यदि किया था तो अब लिख दें, यदि नहीं, ये गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानी जाएगी। पेंशन अपडेशन डीएफएस द्वारा आईबीए, आरबीआई बैंकों, यूएफबी के साथ कोई सभी बैठकों की पूरी जानकारी और कठोर चेतावनी और सारा कुछ लेकर के बोला यदि आप देना चाहो तो आप भी दे सकते हो। आवेदक का नाम, पता, मोबाइल, ईमेल, दिनांक, ये सारा का सारा दे रखा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको वहां करें, वो एक आपके लिए गाइड है। आप भी आरटीआई के अंतर्गत जो आईबीए का सहारा लेकर के मंत्री महोदय ने 13 फरवरी 2023 को ये कहा, वक्तव्य दिया था कि आईबीए ने उनको बताया है कि पेंशन अपडेशन पर गठित कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, उस रिपोर्ट को मांगने का अधिकार आपका है। इधर से पाटनी साहब ने इसकी आरटीआई लगा दी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आने दीजिए, वहां से क्या आता है पता चलेगा। और दूसरा बता दूं कि ये जो 2023 की जो अपडेशन कमेटी है, ये स्मॉल कमेटी से अलग है। स्मॉल कमेटी केवल 1994 में बनी थी। वो केवल रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के लिए थी, जिसको आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट सीसीएस रूल के आधार पर रूल्स बनाने थे, बस इतना काम था। उसके बाद स्मॉल कमेटी खत्म हो जाती है, उसका आगे कोई नहीं है। उसी के बनाए हुए रूल्स पर ये आपका जो बीईपी या 1995 ये आया था। ये कमेटी कोई अलग है जिसकी हमको पता नहीं है। ये तो संसद में जो पूछताछ हुई है
आंसर क्वेश्चन हुए, वहां से पता चलता है केवल और केवल कि IBA का सहारा लेकर के ऐसा संसद में बोला गया था। आप भी सूचना ले सकते हो, हमें पता तो चलो उसमें क्या है, मना किया है क्या है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।